अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर और मैं ज़फर इकबाल। और आज हम जिस वीडियो पे एक्ट करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है व्हाई डिड दिस सिंगर वो संग मैनी हिट सॉन्ग सडनली स्टॉप गेटिंग वर्क इन बॉलीवुड। तो देखते हैं वीडियो। अगर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो करते वीडियो स्टार्ट। विलक्षण प्रतिभा की धनी वो गायिका जिन्होंने 90 के दशक में अपने धमाकेदार गानों से धूम मचा दी थी। इस सिंगर की मीठी आवाज में ऐसी कशिश थी कि सुनने वाले उसके जादू में खो जाया करते थे। चुलबुलेपन और शरारत से भरी एक आवाज जिसने तमाम दिग्गज गायिकाओं के बीच अपनी अलग पहचान बनाई। इनकी गायकी में तीखापन भी था तो सुरीलापन और मिठास भी थी, जिनकी मधुरता आज भी दिलों में उतर जाया करती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन्होंने मात्र 9 साल की उम्र से ही फिल्मों में गाना शुरू कर दिया था और 70 के दशक में चाइल्ड आर्टिस्ट के रूप में एक से बढ़कर एक हिट गाने गाए। क्या आपको पता है कि इनकी मम्मी आशा भोसले जी की बहुत करीबी दोस्त थी और बेहद छोटी उम्र से ही ये अपनी आशा काकी की गोद में बैठकर उन्हें गाते हुए सुना करती थी। भूलेगा दिल जिस दिन तुम्हें वो दिन जिंदगी। क्या आप मानेंगे कि एक फेमस गायिका होने के बावजूद इन पर कई बार अश्लील गानों को गाने का आरोप लगा और खूब आलोचनाएं भी झेलनी पड़ी। और क्या आप यकीन करेंगे कि नेपाल से ताल्लुक रखने वाली इतनी टैलेंटेड और शानदार सिंगर को बॉलीवुड ने तो भुला ही दिया, साथ ही पब्लिक डोमेन में इनके बारे में बहुत कम जानकारी उपलब्ध है, जिससे आज की जनरेशन इस कलाकार के बारे में बहुत कम जानती है और आज ये एक गुमनामी की जिंदगी जी रही हैं। प्लेटफॉर्म तो अच्छा है, नो डाउट, इसीलिए कि बच्चे आते ही इतने करोड़ लोग उनको सुनते हैं। टीवी एक बहुत बड़ा माध्यम है, पर उसके बाद क्या, वो प्लेटफॉर्म कब तक टिके रहता है? तो कौन है ये सिंगर और आज ये कहां और किस हाल में है, बताएंगे आज इनकी पूरी कहानी। आप बने रहिए हमारे साथ। And we're back in third quarter planning. Adams is quarterbacking this project and she's looking for नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ श्वेता झा और आप देख रहे हैं वो पुराने दिन। दोस्तों, आज के अपने शो में हम बात कर रहे हैं 1990 के दशक में अपनी आवाज से लोगों को दीवाना बनाने वाली प्लेबैक सिंगर पूर्णिमा की। पूर्णिमा वो प्लेबैक सिंगर जिनकी आवाज 90s में यंगस्टर्स की हार्ट थ्रॉब हुआ करती थी और जिनके गीतों की दीवानगी आज भी कुछ इस कदर है कि इनके चाहने वालों के फोन में इनके गीतों के प्लेलिस्ट हर रोज बजते हैं। लेकिन बचपन से लेकर बड़े होने के बाद भी दर्शकों तक तमाम हिट्स देने के बावजूद क्यों फिर पूर्णिमा एक प्लेबैक सिंगर के तौर पर अंडररेटेड ही रही और इन्हें वो जगह और रिस्पेक्ट नहीं मिल सकी जो इनके दौर की दूसरी गायिकाओं अलका याग्निक, अनुराधा पौडवाल, कविता कृष्णमूर्ति और साधना सरगम आदि को मिली। इनके सदाबहार नगमों को तो आज भी हम सुनते हैं, लेकिन इनके नाम को अपने जहन से भुला चुके हैं।
स्पेशल आज के शो में हम बताएंगे गायिका पूर्णिमा के संगीत के सफर के बारे में और इनसे जुड़ी वो तमाम बातें जो आप में से ज्यादातर लोग नहीं जानते होंगे। पूर्णिमा का करियर 2 हिस्सों में रहा, जिसमें एक हिस्सा रहा इनके बचपन का, जब ये सुषमा श्रेष्ठ के नाम से एक बाल गायिका के तौर पर गाती थीं। तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई यूं ही नहीं। तो वहीं दूसरा हिस्सा रहा इनके आगे का सफर, जब इन्होंने नाम बदला और पूर्णिमा के तौर पर बॉलीवुड में अपने सिंगिंग करियर को आगे बढ़ाया। सुषमा श्रेष्ठ उर्फ पूर्णिमा का जन्म 6 सितंबर 1960 को मुंबई के एक नेपाली मूल के नेवार परिवार में हुआ था। इनके मम्मी पापा संगीत की दुनिया से जुड़े हुए थे। इनके पापा का नाम भोलानाथ श्रेष्ठ था, जो एक कुशल संगीतकार और अच्छे तबला वादक भी थे। उन्होंने 1950 और 60 के दशक के दौरान कई मशहूर संगीत निर्देशकों के साथ काम किया था। मेरे पिताजी भोला श्रेष्ठ जी भी फिल्म इंडस्ट्री से ही जुड़े थे। खेमचंद प्रकाश जी के असिस्टेंट थे वो, जिन्होंने महल में म्यूजिक दिया था। तो वहीं सुषमा की मम्मी का नाम निर्मला श्रेष्ठ था, जो संगीत से ही जुड़ी हुई थी और फेमस सिंगर आशा भोसले जी की करीबी दोस्त थी। पूर्णिमा ने एक इंटरव्यू में बताया था कि जब ये पैदा होने वाली थी तो इनकी मम्मी अक्सर आशा भोसले जी से गाने सुना करती थी और भगवान से उनके जैसी संतान की ही प्रार्थना किया करती थी। शायद इसी वजह से पूर्णिमा की गायकी पर इनकी काकी आशा भोसले जी का काफी प्रभाव रहा। तो घर में संगीतमय माहौल होने की वजह से पूर्णिमा का इंटरेस्ट भी बचपन से ही म्यूजिक में होने लगा और 5 साल की उम्र में ही इन्होंने भी गाना शुरू कर दिया। साथ ही इनके मामा और मौसी भी संगीत के फील्ड से ही जुड़े हुए थे और उनके साथ पूर्णिमा गणेश चतुर्थी जैसे खास मौकों पर गली मोहल्ले के पंडालों में गाती थी। और मौसी और मामा ने सबसे ज्यादा मुझे एनकरेज किया, तो मैंने शोज किए, बहुत शोज किए और हम पैसे नहीं लेते थे वैसे, पर बख्शीश बहुत मिलती थी। पूर्णिमा जब 9 साल की हुई तो बतौर बाल गायिका इन्हें फिल्मों में गाने का पहला मौका मिल गया। दरअसल एक बार इनके पारिवारिक मित्र और शंकर जयकिशन के सहायक चंद्रकांत भोसले जी ने इन्हें शंकर जी से मिलवाया और इनके नाम की सिफारिश की। उन्हें पूर्णिमा की आवाज पसंद आ गई और इनसे शुरू हुई इनकी संगीत यात्रा। साल 1969 में फिल्म अंदाज के लिए इन्होंने अपना पहला गाना रिकॉर्ड किया, जिसके बोल थे है ना बोलो बोलो। इस गाने के संगीतकार थे शंकर जयकिशन और पूर्णिमा ने मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुर के साथ इसे गाया। पूर्णिमा बताती हैं कि रफी साहब ने एक बार रिकॉर्डिंग के बाद इनकी गायकी से खुश होकर 100 रुपए का इनाम भी दिया था। हालांकि ये फिल्म थोड़ी लेट हो गई और साल 1971 में रिलीज हुई। ये गाना अपने आप में एक बड़ा हिट था। इसके साथ साथ पूर्णिमा अपने पिता से पारंपरिक संगीत प्रशिक्षण भी लेती रही, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे परिवार को तोड़ कर रख दिया। दरअसल 11 अप्रैल 1971 को हार्ट अटैक की वजह से इनके पिता का निधन हो गया। इन बुरे हालात में भी 11 साल की पूर्णिमा टूटी नहीं, बल्कि इसके ठीक एक दिन बाद 12 अप्रैल 1971 को इन्होंने पंजाब एसोसिएशन के एक पूर्व प्रायोजित शो को पूरा किया। बताते हैं कि उस दिन जब आंखों में आंसू लिए पूर्णिमा गा रही थीं, तो वहां नीचे बैठे सभी श्रोताओं की आंखें भी नम हो गई थीं। वो पूर्णिमा के जीवन का सबसे भावुक कर देने वाला पल था। शो था 12 अप्रैल को और 11 अप्रैल को मेरे पिताजी का अचानक देहांत हुआ, क्योंकि डैडी मेरे साथ हारमोनियम बजाते थे। अब बजाएगा कौन? और मैंने वो पंजाबी गाना गाया, फिर एक गाना गाया आओ हुजूर तुमको सितारों में ले चलो, पर ये फिर तीसरा गाना मैं नहीं गा पाई। इस शो में बॉलीवुड अभिनेता दारा सिंह, प्राण, कपूर परिवार सहित हिंदी फिल्म उद्योग और संगीत जगत के अनेकों दिग्गज पहुंचे हुए थे, जिन्हें सुषमा के सिंगिंग टैलेंट ने काफी इम्प्रेस किया और इन्हें 250 रुपए की स्कॉलरशिप भी मिली। इसके बाद तो पूर्णिमा की गायकी की हर तरफ चर्चा होने लगी।
इन्होंने संगीत जगत की मशहूर जोड़ी कल्याण जी आनंद जी के साथ भी काम किया, जिन्हें 70 के दशक में पूर्णिमा को एक सफल बाल गायिका बनाने का क्रेडिट दिया जाता है। तो वही रविंद्र जैन के निर्देशन में भी पूर्णिमा ने कई हिट गाने गाए। इसके बाद आर डी बर्मन ने भी सुषमा के लिए कई हिट गीतों की रचना की, जिसमें बड़े अच्छे लगते हैं और यादों की बारात जैसे गीत शामिल रहे। आर डी बर्मन ने सुषमा से फिल्म आ गले लग जा का तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई और फिल्म हम किसी से कम नहीं का क्या हुआ तेरा वादा जैसे गीत गवाए, जिन्होंने तहलका मचा दिया। तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई यूं ही नहीं। बाल गायिका के रूप में इनका अंतिम गीत रहा 1986 की एन चंद्रा की फिल्म अंकुश में इतनी शक्ति हमें देना दाता। इसके बाद पूर्णिमा कुछ साल तक सिंगिंग से दूर हो गयी, क्योंकि इनकी शादी हो गई, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। दोस्तों बता दें कि अभी तक एक चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर जहां फिल्मों में सुषमा श्रेष्ठ के नाम से ये गाना गाती नहीं थी, तो बड़े होने के बाद इन्होंने अपना नाम बदल लिया और फिल्म क्रेडिट के लिए पूर्णिमा नाम रख लिया, जिससे एक नई पहचान मिल सके। बताते हैं कि संगीत कंपनी टिप्स ने इन्हें अपना नाम बदलने का ये सुझाव दिया था और तभी इनके साथ एक गाना रिकॉर्ड किया था जो बेहद पसंद किया गया। इसके बाद साल 1992 में आई फिल्म बोल राधा बोल से इन्होंने एक बार फिर से कमबैक किया और एक चुलबुला सा गाना गाया, जिसे जूही चावला पर फिल्माया गया। ये गाना अपने समय का सबसे बड़ा हिट साबित हुआ, जिसका क्रेडिट पूर्णिमा इसके म्यूजिक कंपोजर आनंद मिलिंद को देती हैं। इसके बाद तो पूर्णिमा ने इस संगीतकार जोड़ी के साथ 20 से ज्यादा गाने गाए। इसके अलावा भी इन्होंने उस समय के कई जाने माने म्यूजिक डायरेक्टर्स के साथ काम किया, जिनमें अनु मलिक, जतिन ललित, राम लक्ष्मण, नदीम श्रवण, वीजू शाह, आनंद राज आनंद, निखिल विनय, आदेश श्रीवास्तव और प्रीतम जैसे नाम शामिल रहे। पूर्णिमा ने डेविड धवन की फिल्मों की सीरीज में तो इतने गाने गाए कि हिट सॉन्ग्स की झड़ी लगा ली। 1995 की कूली नंबर 1, 1997 में आई जुड़वा हीरो नंबर 1 और 1999 में आई बीवी नंबर 1 में हीरोइन के लिए लगभग सभी गाने पूर्णिमा ने ही गाए और करिश्मा कपूर की तो जैसे ये आवाज ही बन गई। वैसे तो पूर्णिमा के दर्जनों गाने एवरग्रीन गानों की लिस्ट में शामिल हैं, लेकिन इनके सबसे प्रसिद्ध गानों में सरकारी लियो खटिया जाड़ा लगे, जोड़ा जोड़ी चने के खेत में, ऊंची है बिल्डिंग, सोना कितना सोना है आदि रहे, जो आज भी ताजे से लगते हैं। आजा 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 बैंड बाजा लेके आजा तेरी याद सताए। पूर्णिमा ने अपने दौर की लगभग सभी एक्ट्रेसेस के लिए प्लेबैक किया, जिनमें खासकर करिश्मा के अलावा जूही चावला, माधुरी दीक्षित, मनीषा कोइराला, सुष्मिता सेन, शिल्पा शिरोडकर, रवीना टंडन, काजोल, रानी मुखर्जी, मधु, तब्बू और श्रीदेवी जैसी अभिनेत्रियां शामिल रहीं। मस्ती से छाई है क्या बताऊं कितने चढ़ गए। कहा जाता है कि पूर्णिमा के गाने फिल्मों को हिट करवाने में भी हेल्पफुल साबित होते थे, जो बेहद अपीलिंग और खनकदार होते। टुकुर टुकुर देखते हो क्या, टुकुर टुकुर देखते हो क्या। खासकर 90s का वो दौर था जब पूर्णिमा ने अपनी गायकी से धमाल मचा रखा था। लेकिन साथ ही इन पर अश्लील गाने गाने के भी आरोप लगते रहे और आलोचनाएं भी होती रहीं, जैसे सरकारी लियो खटिया जाड़ा लगे, सैया के साथ मड़ैया में और कबूतरी बोले कबूतर से।
पूर्णिमा की आवाज का जादू बॉलीवुड तक ही सीमित नहीं रहा, इसके कायल दूसरी भाषाओं के श्रोता भी रहे। जब इन्होंने तमिल, तेलुगु, मराठी, उड़िया, अजमी, बंगाली, पंजाबी, अरबी और नेपाली आदि लगभग सभी भारतीय क्षेत्रीय भाषाओं में गीतों में अपनी आवाज दी। कोई तो के काछे पाई ओशना दिल मांगे जे आरो हाय हाय हाय। इस तरह बाल गायिका सुषमा श्रेष्ठ और पार्श्व गायिका पूर्णिमा दोनों का बॉलीवुड में एक सफल करियर रहा और इन्होंने अपनी मां के सपने को साकार करने में और पिता की विरासत को आगे बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इतनी शक्ति हमें देना दाता मन का विश्व। पूर्णिमा को 1971 और 1978 में फिल्म फेयर बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर के लिए 2 बार नॉमिनेट किया गया, जिससे वो अब भी 11 वर्ष की उम्र में सबसे कम उम्र की नॉमिनी के रूप में रिकॉर्ड रखती हैं। तो वहीं 2017 में इन्हें भारत के उपराष्ट्रपति के हाथों मोहम्मद रफी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसके अलावा पूर्णिमा सिंगिंग रियलिटी शो भारत के शान सिंगिंग स्टार के 3रे सीजन में जज के रूप में भी नजर आई, जिसे प्राइम टाइम में दूरदर्शन पर प्रसारित किया जाता था। मुझे तुम्हारी आवाज में जो एक खनक है ना, मैं समझती हूँ वो खुदा की नेमत ही होती है। उसके आगे हम फिर उस पर मेहनत करते हैं तो और आगे बढ़ते हैं। फिल्मों के अलावा इन्होंने बच्चों के गीत, भावगीत, गजल, चटनी और इंडी पॉप जैसी विभिन्न शैलियों में कई गैर फिल्मी गीत भी गाए। सावन आया है, सावन आया है, सावन। पूर्णिमा की पर्सनल लाइफ के बारे में वैसे तो ज्यादा जानकारी नहीं मिलती, लेकिन ऐसा दावा किया गया कि इनकी शादी की वजह से कुछ साल तक इनके सिंगिंग करियर में ब्रेक लग गया था और इन्होंने उस दौरान ना ही फिल्मों में गाने गाए और ना ही स्टेज परफॉर्मेंस दी। लेकिन फिर इन्होंने एक बार फिर से वापसी की और अपनी संगीत साधना को और करियर को आगे बढ़ाने का फैसला किया। हालांकि इनके पति के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं मिलती, लेकिन इनके एक बेटे हैं निषाद चंद्रा और वो भी म्यूजिक कंपोजर के तौर पर ही काम करते हैं। पूर्णिमा ने जब एक बिल्कुल यार, काफी इंटरेस्टिंग वीडियो है। और एक पूर्णिमा जी, उनकी एक अगर बात की जाए ना, एक वाकई काफ़ी ज़्यादा उन्होंने स्ट्रगल की है एक स्टार से। एक जैसे उनकी फैमिली थी और एक उनकी माता का भी यही सपना था कि वो आगे चल कर ना एक सिंगर बने और काफ़ी बड़ी सिंगर बने। और इसमें कोई शक नहीं है कि जो उन्होंने एक सॉन्ग गाए हैं ना, एक पहली दफ़ा हमें पता चल रहा है कि इन सॉन्ग के पीछे जो सिंगर थी एक इनका नाम था। और बहुत यार एक हिट सॉन्ग उन्होंने गाए हैं, कमाल के सॉन्ग हैं उनके। नहीं वाकई यार, एक बड़े बड़े एक स्टारों के नाम पीछे छुपे हुए हैं जो कि एक दुनिया की नज़र से एक ओझल हो गए और लोगों को पता ही नहीं था। लेकिन आप यार देख लें, इतने बड़े बड़े सॉन्ग उन्होंने दिए हैं एक बॉलीवुड को। और जो सबसे इंटरेस्टिंग बात थी ना कि हर लैंग्वेज में वो गा लेती थी, वो यार एक कमाल। और ये किसी में ये एक टैलेंट होता है, कोई बंदा ये कर सकता है, मतलब कि हर लैंग्वेज में एक संगीत गाना, उसको आपने एक तर्ज से, आपने एक रुत से, तो वो किसी में एक ये क्वालिटी होती है, हर सिंगर में नहीं होता। आप जो भी सिंगर हैं उससे आप अरबी का बोल लें कि अरबी में सॉन्ग गाओ, कभी नहीं गा पाएगा। अब जो हिंदी का सॉन्ग गाते हैं उसको आप बंगाली में या एक मतलब कि मराठी में गाना पड़े तो उसके लिए दिक्कत होती है। नहीं बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन ये कि भाई एक काफ़ी हिट सॉन्ग जो है ना उनके देखने को मिले हैं। खासकर ये जो इरा था ना वो एक काफ़ी एक सुनहरी आप कह सकते हैं। और एक करिश्मा कपूर की बात करें या गोविंदा की बात करें तो उनके काफ़ी गाने जो है ना वो उन्होंने लिए हुए। सलमान खान मधुरी की बात करें, मनीषा की, ये जो है ना वो एक बेस्ट एक एक्टर थे। और पीछे भाई जो एक इनको आगे एक जो है ना वो कैरी कर है जिस तरह खासकर गानों में, तो वो एक बड़ी आम चीज़ थी। लेकिन ये कि भाई उनका कैरियर काफ़ी एक स्टार में जो उन्होंने मेहनत की है उसके बाद आगे। लेकिन ये कि वाकई एक आप उनको जो है ना तकरीबन एक किस्म का भूल चुके हैं या एक बहुत सारी आज की जनरेशन को इतना खास पता भी नहीं है, हम जैसों को नहीं पता कि ये एक आवाज़ किन की थी। लेकिन ये कि भाई बड़ी प्यारी आवाज़ थी, बहुत हिट सॉन्ग भाई गाए। आप जैसे देखो ना एक उनका एक मेंशन है कि मतलब कि एटम सॉन्ग गाने में, तो वो थोड़ा सा दौर था तब लोग इतने ओपन माइंडेड नहीं थे, इसलिए लोग थोड़ा सा ना इन बातों में ध्यान देते थे। लेकिन अभी कोई नहीं, अभी खुला माहौल है अभी। बिल्कुल। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आया वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।